तो दोस्तों आज की सीरीज पूरी तरह से ट्विस्ट से भरी है क्योंकि जापान जो देश पिछले महीने ऐतराज जता रहा था, मुंह टेढ़ा कर रहा था भारत के सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में आने से इनको बड़ा ऐतराज था। तो वही अभी इन्होंने तो पूरा यू टर्न मार लिया, कह रहे हैं कि भारत को अब ले आते हैं। और क्या रीजन दिया है ये जानकर तो आप भी शौक रह जाओगे। पाकिस्तान की प्रोपोगेंडा वीडियोस की तो कमी ही नहीं है, यहाँ पर तो इन्होंने दिखा दिया कि इनके पास ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसे देखकर तो अब भारत ही क्या पूरा दुनिया यहाँ पर हंसता रह रहा है। अगली खबर पीआईए की तरफ से आई है और मैंने बताया था कि ये कंपनी जल्द ही यहाँ पर बैंकरप्ट होने वाली है क्योंकि भारत ने जैसे ही नो टाइम एक्सप्रेस किया, पाकिस्तान के लिए पूरा अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, इनको हर एक दिन का $3 लाख का बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत को भी हो रहा है लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों ये भी मैं बताऊंगा। इंडिया ने फाइनली रिवील कर दिया अपना नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला एक यूएवी, जो कि TB2 के कंपेयर में आप ले सकते हो, लेकिन इससे भी खतरनाक एक भारत काम कर रहा है, जो कि TB2 का भी बाप आप कह सकते हो। बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल तो पूरी तरह से पागल हो गए। यहाँ पर तो अब ये भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच के फायदे को लेने पर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 7 स्टेट्स है इनको एक्वायर कर लेना चाहिए चाइना के साथ मिलकर। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी टीम अब पूरी तरह से भारत के सिस्टम्स पर अटैक करने में लगी है, लेकिन इनका हर एक अटेम्प्ट पूरी तरह से फेल होता जा रहा है। और फाइनली देखेंगे कि कौन सी है वो टैक्टिकल मिसाइल जिसका भारत अब भर भर कर ऑर्डर दे रहा है और अपनी इन्वेंट्री फिल करता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से पैनिक हो गया है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक छोटा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव न्यूज सीरीज हम आप तक हर दिन लेकर आते हैं। हमारी पहली खबर जापान की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर पहले तो पिछले महीने तक जापानीज गवर्नमेंट को बड़ा एतराज था भारत के सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में आने से, जहां पर इटली, यूके और ऐसे देश शामिल है जो सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बनाने में लगे हुए हैं। जापान का कहना था कि भारत तो ऑलरेडी रशिया से ऐसे हथियार खरीदता है, फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट जैसे सुकोई 30 MKI। तो अगर हम भारत को ले आते हैं, हमारा तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिर कल को रशिया को टेक्नोलॉजी दे सकते हैं या फिर ब्रीच बोल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से यू टर्न मार लिया है। कह रहे हैं कि जो जी कैप फ्रेमवर्क है, यहाँ पर फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और भारत के बिना तो ये पूरा हो ही नहीं सकता। इसी रीजन के चलते अब ये भारत को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट भारत यहाँ पर अपना फंडिंग भी दे और ये सब देश मिलकर सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बना पाए। देखने लायक होगा कि भारत का इस पर क्या रिस्पॉन्स होता है। हमारी अगली खबर फिर DGPR की तरफ से आ रही है। यहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स लग रहा है कि पूरी तरह से बौखला गई है। इनको असलियत में क्या है इनके पास, क्या नहीं है, यही पता नहीं है। रिसेंटली वीडियो में इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल दिखा दी, जिसे देखकर पूरा भारत क्या पूरी दुनिया हंस रही है। और ये दिखा देता है कि आखिरकार कितनी सीरियस है ये इनकी एयरफोर्स। आपको बता दें कि DRDO और रशिया द्वारा बनाई गई इस ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड माक 3 की है। 1500 किलोमीटर के रेंज एक्सटेंडेड वर्जन के साथ ही किसी भी पाकिस्तानी टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा ये टैक्टिकल वेपन्स है, ज़्यादा किसी देश के पास है नहीं, और पाकिस्तान तो दिखा रहा है कि इनके पास है। वाह, ये तो ख्याली पुलाव ही पकाते रहते हैं। खैर, वैसे तो आपने देखा ही होगा 2022 में जो इंसिडेंट हुआ था, हमारी ब्रह्मोस 124 किलोमीटर पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर घुस गई और इनको तो पता भी नहीं चला, पूरी तरह से अनडिटेक्टेड थी। इससे पता चलता है कि इनका जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, कितना ही ज़्यादा एक्टिव है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के नो टाइम एक्सप्रेस के बाद, जिससे पाकिस्तान की PIA को बहुत ज़्यादा झटका पड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि हर दिन का इनको अब $3 लाख से भी ज़्यादा का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स लगभग 2.8 करोड़ रुपीस हर एक दिन में ये ब्लीड करते जा रहे हैं। ये तो बस एक शुरुआत है, कुछ कुछ बाकी के देशों ने भी इन पर बैन लगा दिया है, जिससे इनका ओवरऑल कॉस्ट जो लॉस हो रहा है $760,000 तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 7 करोड़, जो कि अब देखोगे जल्द ही इनकी पूरी कंपनी बैंकरप्टी चली जाएगी। तो ये दूसरी तरफ भारत, अब क्योंकि हमारी फ्लीट इतनी ज़्यादा बड़ी है, 9,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल डिपार्चर हम महीने का हैंडल करते हैं, हमने प्रोजेक्ट किया है कि 600 मिलियन लॉस होगा ओवर अ कोर्स ऑफ 12 मंथ्स, दैट मीन्स एक साल में, जो कि ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8% से लेके 12% तक फेयर इंक्रीज करना पड़ेगा, बट पाकिस्तान की ये कंपनी तो पूरी तरह से बैंकरप्ट ही हो जाएगी और देखने लायक होगा कि अब इनका क्या प्लान भी निकल कर आता है। हमारी अगली खबर एक काफ़ी कमाल की नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से आ रही है, जो रिसेंटली भारत ने बबीना फील्ड
फायरिंग रेंज में शोकेस कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का घातक शेषनाग 150 है जिसे एनआरटी ने डेवलप किया है। 150 केजी का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको हमने डिज़ाइन किया है टैक्टिकल मिशंस के लिए। 1000 किलोमीटर की रेंज है, 5 घंटे तक ये उड़ सकता है, 25 से 40 केजीज के वेपन्स को ये ले जा सकता है। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो यहाँ पर यूजीवी प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है जहाँ पर इसका पेलोड 40 केजी नहीं 500 केजीज का होगा। 12 घंटे तक ये उड़ सकता है अक्रॉस डाइवर्स टेरेन और किसी भी प्रकार के मिशन को ये अंजाम दे सकता है। करंटली इसको बहुत तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है। एक बार बनने के बाद चीन बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर हम इसको डिप्लॉय करके फिर TB2 क्या चाहे कौन सा भी ड्रोन हो, इसके सामने तो कुछ भी नहीं टिक सकता। हमारी अगली और काफ़ी शॉकिंग खबर बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल की तरफ से आ रही है। रिसेंटली इन्होंने ट्विटर एक्स पर बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है हमको इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। बांग्लादेश को इन्वेड करना चाहिए पाकिस्तान के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इस काम के लिए हमको चाइना से जॉइंट मिलिट्री एक्शन पर बातचीत करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। यहाँ पर खैर बांग्लादेश की इंटीरियम सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक बड़ा बयान नहीं आया है। ये तो खैर जो ये रिटायर्ड जनरल थे इनका अपना खुद का ख्याली पुलाव है, ये अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। बट भारत की तरफ से भी यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं निकल कर आया क्योंकि भारत इनको कोई भाव दे ही नहीं रहा है। बट अगर ऐसा कुछ होता है आपको कोई डरने की बात नहीं क्योंकि भारत की आर्म्ड फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, मोस्ट केपेबल आर्म फोर्स है एक तरह से इन द वर्ल्ड में, जो कि बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस मेंटेन करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और पता नहीं शायद ये बांग्लादेश को पता है कि नहीं, हम इजीली इनको ही डिस्ट्रॉय करके इनके पूरे लैंड को कैप्चर करने की क्षमता रखते हैं। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। यहाँ पर इनके साइबर टीम जो हैकर्स हैं वो पूरी तरह से बौखला गए क्योंकि इन्होंने अब मल्टीपल रिसेंटली बहुत सारे अटैक छोड़े हैं भारत के कंप्यूटर्स पर, बट सारे के सारे पूरी तरह से फेल कर दिए भारत की साइबर सिक्योरिटी ग्रुप ने। सो अब यहाँ पर ऑफकोर्स साफ साफ पूरी तरह से इनका फ्रस्ट्रेशन भी देखा जा सकता है। और फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है इंडियन आर्मी के एक बहुत ही भारी भरकम ऑर्डर फॉर इट्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है प्रलय। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर्स की है और ये 800 केजी तक के पेलोड को ले जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है। अशोक लेलैंड के 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर हम इसको फिट करते हैं और काफ़ी कमाल की बात है कि इसको डिप्लॉय करना बहुत ही ज़्यादा क्विक रहता है, जिसकी वजह से अब आर्मी ने इसका बहुत ही बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑलरेडी वैसे तो 2024 में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने 120 और 250 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया था, सिग्निफिकेंट। और अब तो आर्मी ने लगभग 300 करोड़ की और ऑर्डर प्लेस कर दिए है, जो कि भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ टैक्टिकल मिसाइल वाला कंट्री बना देते हैं। और इससे भारत अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।